द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों बात करते हैं आज सांप्रदायिक नफरत की। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रवक्ता और करणी सेना के प्रमुख सूरजपाल सिंह अमू ने अपनी पार्टी की रीति को आगे बढ़ाते हुए पटौदी में हुई महापंचायत में कहा कि चुन चुन कर ठोक दो, न तैमूर पैदा होगा, न औरंगजेब, न बाबर और हुमायूं। तो दोस्तों ये बहुत ही सुशोभित बोल थे एक सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टी के नेता के। दोस्तों करणी सेना का नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों कुछ साल पहले दीपिका पादुकोण बॉलीवुड हीरोइन की एक फिल्म पद्मावत के विरोध में बहुत बवाल किया था इस सेना ने। तो दोस्तों आज पहले इन्हीं सभी बातों के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं, इनका मकसद क्या है। दोस्तों ये सत्ता चाहते हैं और मकसद है बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों से लड़ाना। अब दोस्तों 2022 नज़दीक है और चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अब बस जनता के दिमाग में जहर घोलने के लिए इसी प्रकार के तथाकथित प्रवक्ताओं को आगे किया जाएगा और ये माहौल पूरे भारत में कहीं भी बनाया जा सकता है। जैसे अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर धर्मांतरण मामले में देखा ही होगा कि किस प्रकार एक दिल्ली और पंजाब के सियासी नेता को वहाँ भेजा गया और विवाद की आग को हवा देने की कोशिश की गई ताकि मुस्लिम और सिखों में दरार पैदा की जाए। तो ऐसा माहौल जम्मू से लेकर यूपी तक खूब बनाया जाएगा और अपनी सियासी रोटियां सेकने में कामयाब भी हो जाएंगे। और रही बेवकूफ़ जनता जो इनकी बातों में आकर इसी तरह के सांप्रदायिक नफरतों को सींचने का काम करेगी, उन्हें आखिर में मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। बहरहाल सूरजपाल अम्मू के बयान पर बात करते हैं। हरियाणा के पटौदी में यह महापंचायत लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर बुलाई गई थी। इसको संबोधित करते हुए एक धर्म विशेष यानी मुस्लिमों को निशाना बनाते हुए सूरज ने कहा, वो तो मूंछ कटाते हैं लेकिन हम गले काटने में सक्षम है। वाह। अमू ने कहा कि वह इतिहास बनने में नहीं बल्कि इतिहास बनाने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि अब तैमूर, औरंगजेब, बाबर और हुमायूं नहीं पैदा होंगे। दोस्तों उनकी ये वीडियो ट्विटर पर मौजूद है जिसमें वह कहते दिख रहे, अगर देश के अंदर इतिहास बनाना चाहते हो तो इतिहास बनना नहीं, ना तैमूर पैदा होगा, ना औरंगजेब, बाबर, हुमायूं पैदा होंगे। हम 100 करोड़ हैं और वो 20 करोड़ हैं। अगर भारत हमारी माता है तो पाकिस्तान के हम बाप हैं और ये पाकिस्तानी को हम यहाँ के घरों में किराए पर मकान नहीं देंगे, इनको देश से निकालेंगे। ये प्रस्ताव पास करो। तो दोस्तों आपने सुन लिया मोदी जी की पार्टी के एक महानतम प्रवक्ता के मीठे बोल। क्या इस देश में संविधान से बड़े हो गए ये टुच्चे प्रवक्ता? क्या इन लोगों को कानून का थोड़ा सा भी डर नहीं? क्या यूएपीए और एनएसए एक ही समुदाय या एक ही विंग के लोगों के लिए है? क्या गृह मंत्रालय या पीएमओ को इस तरह की रिपोर्ट्स प्राप्त नहीं होती कि एक सार्वजनिक सभा में खड़ा होकर उनकी पार्टी का एक नेता इस तरह से अल्पसंख्यकों को मार काट की बात कर रहा है? अगर ये रिपोर्ट पहुंच रही है तो हरियाणा गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले में क्या कार्यवाही कर रहा है वो सार्वजनिक करे और ऐसे नेताओं को सख्त से सख्त सजा दे। दोस्तों दूसरी खबर, कल मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने हिंदू मुस्लिम डीएनए और एकता पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी का डीएनए एक है। जो मॉब लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व को नहीं समझते। अब दोस्तों उनके इसी बयान पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी खूब जमकर बरसे हैं। उन्होंने एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा ये जो नफरत है हिंदुत्व की देन है। उन्होंने लिखा, आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इस पर ओवैसी ने कहा कि इन अपराधियों को गाय और भैंस का फ़र्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी हैं। ये नफ़रत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। और दोस्तों तीसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। इन पर पीठासीन अधिकारी के साथ बदसलूकी का आरोप है। ये 12 विधायक भाजपा से संजय कुटे, आशीष सेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल बटखलकर, पराग अलवणी, हरीश पिंपले, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे और कीर्ति कुमार, इन विधायकों को सस्पेंड किया गया है। ये 1 साल तक निलंबन की अवधि तक मुंबई और नागपुर विधानमंडल में भी प्रवेश नहीं कर सकते।
दोस्तों द निराला टीवी में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।